ऑल राइट। तो देखिए हमारे पास अगर मैं आईपीओ की बात करूं करंटली, सबसे ज्यादा अभी जिसका नाम चल रहा है वो है टाटा टेक्नोलॉजीज। अब टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ एक चीज है, देखिए जो भी चीज बहुत ज्यादा पॉपुलर होगी, ये पक्की बात है। और स्पेशली गिवन दैट कि उसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम भी बहुत ज्यादा आ रही है, 70% तो बहुत टाइम से चल रहा है ऊपर। अभी अपडेट होके वो 78% के आसपास हो गया है। और एक्सपेक्टेड ये है कि अगर मार्केट बहुत ज्यादा ही नहीं गिरती है तो ये और ऊपर खुलने के चांसेस है यहाँ पर टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर। प्रोबेबली अगर एक्सपेक्टेशन की बात करें तो हो सकता है कि 100% पर भी हमें देखने को मिल जाए ऑन लिस्टिंग डे। तो ये एक पॉजिटिव बात है टाटा टेक्नोलॉजीज की। आईपीओ बड़ा है, 3,000 करोड़ का आईपीओ है, तो वो भी एक पॉजिटिव बात है। जो पॉजिटिव इसमें नहीं है एज अ एप्लीकेंट जो आईपीओ में अप्लाई कर रहा है, वो ये है कि इसमें अलॉटमेंट के चांसेस, गिवन दैट कि आज डे वन था, बहुत जबरदस्त सब्सक्रिप्शन डे वन के हिसाब से नंबर हैं, तो इसका मतलब ये है कि अलॉटमेंट के चांसेस हो गए हैं कम। तो डेफिनेटली इसमें प्रॉफिट तो अच्छा बनता, लेकिन अब अलॉटमेंट के चांसेस कम हो गए हैं। टाटा टेक्नोलॉजीज की आप वैसे आईपीओ के बारे में बात करोगे, अंडर वैल्यूड है, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट लिस्टिंग का जो प्राइस अभी करंट जीएमपी के हिसाब से भी है 78-80%, वो भी अंडर वैल्यूड ही होगा मेरे हिसाब से, मेरी कैलकुलेशंस के हिसाब से। यानी कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ जब लिस्ट होगा, लिस्ट होने के बाद भी ये और चलने की पावर रखता है, ऐसा मेरा एनालिसिस बोल रहा है। तो टाटा टेक्नोलॉजीज में तो एक सिंपल सी मेरे हिसाब से लॉजिक बनती है। नंबर्स वगैरह सही है, और देखिए फ्यूचर के हिसाब से भी परफेक्ट है अगर कोई लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहा है तो। ऐसा मुझे इसलिए लगता है क्योंकि आप टाटा की कोई भी कंपनी देख लीजिए, इनफैक्ट टीसीएस को देख लीजिए, टाटा एलेक्साई को देख लीजिए, और आज ये हमारे पास एक आईपीओ आ रहा है, तो ये भी एक लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया स्टॉक है। ऐसा स्टॉक मेरे हिसाब से ये रहना चाहिए जहां पर आप आज इसको अगर खरीदते हो तो आप अपने बच्चों को देके जा सकते हो, ऐसा स्टॉक ये रह सकता है। ऐसे मेरा इसमें व्यू पॉइंट ये है टाटा टेक। सेकंड जो आईपीओ है जिसका बहुत ज्यादा नाम चल रहा है वो है जो कल क्लोज हो रहा है, आज जब हम ये वेबिनार कर रहे हैं तो कल जो क्लोज हो रहा है, IREDA एडा, ये वाला जो आईपीओ है ये भी बहुत अच्छा है। इसका जीएमपी हो गया, देखिए अभी पहले 18-20% के आसपास चल रहा था, अब जब मारकर 30% क्रॉस कर चुका है। और कहीं ना कहीं मैंने ट्वीट में भी लिखा हुआ था कि देखो इसमें एक चीज तो जरूर होनी है कि अगर निफ्टी स्टेबल रहता है या थोड़ा बढ़ता है तो इसके जीएमपी में राइज देखने को मिलेगा। डिमांड इसकी 2 दिन में अच्छी आई है, लेकिन ये आईपीओ बड़ा है। टाटा में देखिए क्या 3,000 करोड़ का आईपीओ है, तो उसमें जब बहुत इतना बड़ा आईपीओ होता है तो आपको ना चांसेस होते हैं कि अलॉटमेंट मिले, लेकिन जिस लेवल की डिमांड यहाँ पर आएगी उसकी वजह से चांसेस लो हो गए हैं। IREDA के अंदर एक खास बात यह कि एक तो 2,000 करोड़ से ऊपर का आईपीओ है, आईपीओ बड़ा है, इसमें अगर डिमांड आती भी है तो भी अलॉटमेंट के चांसेस रहेंगे टाटा से बेटर, ऐसा इसमें पर्सपेक्टिव निकल के आ रहा है। तो एक बात है, देखिए अगर आपको 100% प्रॉफिट ही चाहिए तो टाटा है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई मुझे तो चाहिए अलॉटमेंट, एक डिसेंट अलॉटमेंट, प्रॉफिट कम ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अलॉटमेंट पे फोकस करना है, तो देन डेफिनेटली टाटा से बेटर तो IREDA रहेगा हमारे लिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये एक पर्सपेक्टिव हो गया। अब इसके साथ में 3 आईपीओ और है। ये तो 2 आईपीओ मैंने आपको बताया जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है अभी फिलहाल, और 3 आईपीओ और है। तीसरा आईपीओ जो पॉपुलर है वो है गांधार वाला आईपीओ, जो आपने देखा होगा, ऑयल रिफाइनरी वाला। वो भी अच्छा आईपीओ है, फंडामेंटल बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोबेबली लॉन्ग टर्म में भी शायद वो सही चलेगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। जीएमपी भी उसका 40% क्रॉस कर गया, लेकिन वो छोटा आईपीओ है, 500 करोड़ का आईपीओ है, थोड़ा सा अलॉटमेंट मिलना उसमें टफ रहेगा, यही वाली बात नहीं है। आईपीओ में कोई प्रॉब्लम नहीं। चौथा आईपीओ जो हमारे पास है वो है फ्लेयर का। अब ये फ्लेयर वाले वही पेन मैन जो आते हैं, आपने देखे होंगे फ्लेयर वगैरह के, वही फ्लेयर वाले हैं, ये स्टेशनरी वगैरह। फ्लेयर के साथ लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है कि फ्लेयर में थोड़ा सा वैल्यूएशन उतना बेटर नहीं है, बाकी तीनों में जैसे वैल्यूएशन अच्छे हैं, फ्लेयर में वैल्यूएशन वाइज उतना अच्छा नहीं है, डिसेंट है। तो क्योंकि डिसेंट है तो ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन फ्लेयर में अगर किसी की है कि भाई मैं आज 20% जीएमपी पे लगा रहा हूँ और ये खुलेगा 40 पे, तो ऐसा तो नहीं होने वाला फ्लेयर में, ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि फ्लेयर के अंदर रिस्ट्रिक्टेड ही रहेगा मामला, जस्ट बिकॉज वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम है। तो फ्लेयर के अंदर भी अप्लाई तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे हिसाब से तो अप्लाई करने में कोई बुराई नहीं है। 20 या अभी 22-23% जीएमपी दिखा रहा है, मार्केट में जैसे जैसे चलेगा तो थोड़ा बहुत 5% इधर उधर हो सकता है, बहुत ज्यादा वेरिएशन की एक्सपेक्टेशन मेरी इसमें नहीं है। ये भी 500 करोड़ का आईपीओ है, तो प्रॉब्लम क्या है कि भाई 500 करोड़ का है तो इसमें अलॉटमेंट के चांसेस वैसे तो कम रहने चाहिए, लेकिन क्योंकि फ्लेयर की डिमांड बाकी तीनों आईपीओ के कंपैरिजन में कम है, तो आपको चांस है कि फ्लेयर में भी आपका अलॉटमेंट आ जाए। तो अगर मैं ये बोलूं, और देखिए वो जो पांचवा आईपीओ है फेडरल बैंक वाला जो है, वो तो उतना डिमांड में नहीं है क्योंकि उसकी वैल्यूएशन एट पार है, उसमें टेबल पर हमारे लिए लिस्टिंग गेन्स के लिए बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, तो वो ऐसे ही सिंगल डिजिट या अराउंड 5-10% इससे ऊपर जाने की उसमें उम्मीद कम है लोगों को, अभी फिलहाल मुझे भी उसमें कोई खास उम्मीद नजर नहीं आ रही है। तो अगर मैं बोलूं कि हमारे पास 4 ऑप्शन है आईपीओ अप्लाई करने के, तो आप उनको कैसे देखें। सबसे पहले अगर मैं बात करूं अलॉटमेंट वाइज, जिसको अलॉटमेंट का शौक है, प्रॉफिट कम ज्यादा चलता है, तो आपके लिए अप्लाई करने वाइज अगर मैं एक रैंकिंग देना चाहूं,
फ्लेयर के अंदर अगर आप अप्लाई करते हो आपके चांसेस काफी अच्छे रहेंगे। फ्लेयर के बाद जो नेक्स्ट आपको आईपीओ मिलेगा वो है IREDA, जिसकी अलॉटमेंट में आपको रिटेल की कैटेगरी में अभी बात कर रहा हूँ, जहां पर एक लॉट आप 14-15 हजार का लगाते हो। तो सबसे पहले फ्लेयर में चांसेस आपके रहेंगे, सेकंड पे आता है IREDA, थर्ड पे आपका आएगा गांधार, और फोर्थ के अंदर आपका टाटा टेक्नोलॉजीज का रहेगा। क्योंकि टाटा में क्या हो रहा है देखो, जब भी ऐसे आईपीओ होते हैं जहां पर लोग डीमैट खुलवाकर, या डीमैट खुलवाकर भी अगर मैं ना बोलूं तो जहां पर लोगों का इंटरेस्ट एकदम है कि भाई टाटा का आईपीओ आ रहा है ये तो लेना है, ऐसे आईपीओ के अंदर रिटेल का पार्टिसिपेशन हमेशा हैवी रहता है, वहां अलॉटमेंट थोड़ा टफ ही रहता है। तो ये वाली बात अगर आपको समझ में आ गई है जो जो मैंने बोली है, तो रैंकिंग वाइज तो ये बनता है आपके लिए कि फ्लेयर को आप नंबर 1 दे सकते, जो अलॉटमेंट का शौकीन है उसके लिए बोल रहा हूँ मैं, फ्लेयर नंबर 1, सेकंड पे IREDA, थर्ड पे आपका ये गांधार रहेगा, और फोर्थ पे टाटा टेक्नोलॉजीज इन टर्म्स ऑफ अलॉटमेंट। लेकिन अब हमें कहीं ना कहीं बैलेंस तो बनाना पड़ेगा ना। ऐसा भी नहीं कर सकते कि यार देखो टाटा में तो डबल होने के चांस है और वहां तो हम लगा ही नहीं रहे, और लगा रहे हैं हम फ्लेयर में जिसमें 20 का 15 हो जाए, 25 हो जाए, थोड़ा अभी डाइसीएस में पता नहीं है, लिस्टिंग इन तो मिल जाएगा जहां तक है, लेकिन पक्का नहीं पता इस चीज में। तो अब इसको कैसे देखा जाए पूरे पर्सपेक्टिव को। सबसे पहले अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दूं मैं आपके लिए इसको, कि देखिए फंड्स कितने हैं, फर्स्ट क्वेश्चन तो वो आता है, फंड्स कितने हैं और नंबर ऑफ अकाउंट्स आपके पास कितने हैं। एक जनरल आइडिया आप लोग मुझे दो, थोड़ा सा आप ही लोग बताओगे तो मुझे आइडिया लगेगा, क्योंकि मैं तो आपको बता दूंगा, लेकिन एक मुझे आइडिया लगे कि आप में से आप थोड़ा सा अपना आइडिया दो कि आपके पास कितने फंड्स हैं अप्लाई करने के लिए, और कितने डीमैट अकाउंट्स हैं घर के, फ्रेंड्स, फैमिली के मिला के, थोड़ा आप लोग लिख के भेजोगे तो मुझे समझ में आएगा। थोड़ा आप लोग मुझे बताओ कि आपके पास एक अंदाजा मुझे दो कि कितने फंड्स होंगे आपके पास, और कितना आप कितने डीमैट अकाउंट भी ऑन एवरेज आप लोगों के पास हैं। चैट में बता सकते हैं, चैट सबके लिए अवेलेबल है, या क्वेश्चन Q&A वाली साइड भी लिख सकते हैं। ओके। ओके भाई, यहाँ तो सारे HNI बैठे हैं, लग रहा है 10-10 लाख लिख रहे हैं भाई लोग, क्या बात है। सारे HNI हमारे इन्वेस्टर निधि के पेज पर ही है। ओके। 10 लाख 8 अकाउंट, 10 लाख 5 अकाउंट, 1 लाख 5 डीमैट, 4 डीमैट, 2 अकाउंट, 1 लाख 8 अकाउंट, 25 अकाउंट। ये कौन है भाई? मोहित जी, 25 अकाउंट? नो, चैट मैंने इनेबल कर दिया है, इनेबल है एक्चुअली में चैट, पता नहीं अभी आप लोगों को दिख रहा है नहीं दिख रहा, चैट एक्चुअली में इनेबल्ड है। 60,000 है, 4 डीमैट अकाउंट, वेरी गुड, ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। 1 लाख 2 अकाउंट्स, 5 अकाउंट्स, 4 अकाउंट्स, 3 लाख, 1.5 लाख, 30 लाख, वेरी नाइस। 3 अकाउंट्स विद डिफरेंट पैन, ओके गुड। 15 लाख 45 अकाउंट्स, बहुत अच्छे। दीपेश 1 लाख, ओके। तो मुझे एक रफली रफली आप लोगों के कमेंट से अंदाजा मिल गया है कि जनरली देखो 2-4 लोग हैं जिनके पास बहुत सारे डीमैट्स का एक्सेस है, जनरली सबके पास 3 से 4 एवरेज अकाउंट्स हैं फैमिली के, अपने देखकर बोल रहे हैं। और फंड्स एक एवरेज जो मुझे नजर आया वो है अराउंड 80K to 1 लाख, एक एवरेज जो निकली है। बाकी जो हायर साइड पे है वो उस हिसाब से अपने आप को थोड़ा सा कर सकते हैं चेंजेस। फर्स्टली टाटा टेक्नोलॉजी, मैं आपको एक बताता हूँ कि हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी टाटा टेक्नोलॉजी, क्योंकि उसमें सबसे हाईएस्ट जीएमपी है और वो लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है, लिस्टिंग पे भी बढ़िया होगा, सब बढ़िया ही है। तो सबसे पहले मैं उसकी आपको बता रहा हूँ, टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू मी तब है जब आप शेयर होल्डर कैटेगरी से अप्लाई करते हो। अगर आप टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर हो, 13 नवंबर से पहले तक आपके डीमैट अकाउंट में टाटा मोटर्स था, तो आप ये मान के चलिए बेस्ट चांस आपका है। ठीक है, ओके। तो बेस्ट चांस अगर आपका है, अब उस बेस्ट चांस जो शेयर होल्डर है पहले उनको बता रहा हूँ, बेस्ट चांस आपका है। अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? कन्वर्ट करने के लिए देखिए सिंपल लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि इसमें अलॉटमेंट होती कैसे है। तो क्लियरली RHP यानी कि रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस के अंदर ये मेंशन करा हुआ है उन्होंने कि 3 कैटेगरी हैं, रिटेल, NII, और आपका ये QIB। ठीक है, नहीं QIB में तो उसमें रिटेल है, NII है, एक कैटेगरी और है जो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रही है फिलहाल। 3 कैटेगरीज हैं जो उनको उन्होंने बाइफरकेट करा हुआ है, जहां पर अलॉटमेंट जो है वो डायरेक्टली आपका प्रो राटा बेसिस पे उसमें अलॉटमेंट होगा। प्रो राटा बेसिस मतलब कि देखिए एक तरीके से लॉटरी सिस्टम आप बोल लीजिए, कि जहां पर लॉटरी सिस्टम में अलॉटमेंट रहेगा। सिंपल, अगर किसी ने देखिए 1 लॉट लगाया हो, 10 लॉट लगाया हो, अगर ओवर सब्सक्राइब्ड है तो 1 लॉट अलॉटमेंट हो जाएगी, वो सिंपल उसमें रहेगा। लेकिन आपका शेयर होल्डर कैटेगरी, एम्प्लॉय कैटेगरी, ये कैटेगरीज ऐसी है जहां पर प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अलॉटमेंट है। प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अलॉटमेंट लेने के लिए एक ही तरकीब होती है कि आप ज्यादा से ज्यादा लॉट लगाओ। अब क्योंकि शेयर होल्डर की लिमिट ही 2 लाख की है, तो मैक्सिमम आप शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर 1.95 लाख की आप एप्लीकेशन लगा सकते हो। 1.95 लाख की एप्लीकेशन लगाने पर बहुत चांस है कि आपको 1 लॉट की अलॉटमेंट मिल जाए, जो कि अगर आप रिटेल में भी लगाते हो, मान लीजिए 1 लॉट की लगाते हो, वहां पर चांसेस बहुत कम होंगे। शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर अगर आप टाटा टेक्नोलॉजीज में 1.95 लाख की एप्लीकेशन लगाते हो,
तो आपको उसमें 1 लॉट मिलने के चांस रहेंगे। अब आप बोलोगे भाई 1.95 की ना लगाकर, यानी कि 13 लॉट की ना लगाकर अगर मैंने 10 लॉट लगाए तो, या 5 लॉट लगाए तो मुझे क्या मिलेगी? फिर उसमें देखना पड़ेगा कि 1.95 वाले कितने हैं। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि 1.95 वालों को तो एक-एक अलॉटमेंट, एक-एक लॉट जहां तक है आ जाना चाहिए। अगर आप थोड़े-थोड़े पैसे कम लगाते हो शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर, तो फिर उसमें आपको एक चीज ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। ऑब्जर्व भी आप तो क्या ही करोगे, वो तो जब बेसिस ऑफ अलॉटमेंट निकल के आएगा तब पता लगेगा। ऑब्जर्वेशन तो इसमें कुछ कर नहीं सकते। लेकिन एक जो आपको चीज नजर आएगी वो ये है कि शायद 13 लॉट की जगह जिन्होंने 12-11 लगाया है, शायद उनको भी थोड़ा सा मिल जाए। लेकिन बहुत कम लॉट लगाते हैं, 1 और 2, तो चांसेस थोड़े कम है। तो शेयर होल्डर कैटेगरी में अगर लगा रहे हैं, मेरी सजेशन ये है कि मतलब सारे रूल्स और जो मैंने पढ़े उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि 1.95 लाख की आप एप्लीकेशन लगाओ। आपको एक लॉट के चांसेस बहुत हाई हैं, क्योंकि देखो सारे शेयर होल्डर तो टाटा मोटर्स के अमीर तो नहीं है कि भाई 20,000 30,000 का जिन्होंने शेयर ले रखा है। किसी ने तो एक शेयर लिया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ। तो उनके पास पैसे नहीं है। तो जिनके पास पैसे नहीं है वो 1.95 लाख की एप्लीकेशन कैसे लगाएंगे? तो 1.95 लाख की अगर आप शेयर होल्डर कैटेगरी में एप्लीकेशन लगाते हो, आपके बहुत अच्छे चांसेस बनेंगे। तो भाई एक बात तो ये हो गई, जो टाटा टेक्नोलॉजीज में लगाना चाहते हैं, शेयर होल्डर कैटेगरी आपकी नंबर 1 प्रेफरेंस होनी चाहिए। बात आती है कि भाई बाकी रिटेल, स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई, इसमें क्या होगा? इसमें चांसेस कम है। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं 10 लाख, देखिए क्या होता है ना, आपको अपने अपॉर्चुनिटी एक अकाउंट की तो हमेशा कम रहेगी, आपके पास 4 अकाउंट है तो ज्यादा हो जाएगी। तो मैं आपको एक चीज ये सजेस्ट करूंगा, अगर आपके पास जितने भी पैसे हैं, चाहे 60,000 हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो, 40 लाख हो, जितने भी हो, आप अपने पैसों को थोड़ा स्प्लिट करने के बारे में ही सोचना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपके पास 10 लाख है, तो आप एक एप्लीकेशन बीएचएनआई की भी लगा सकते हो, लेकिन उसके अंदर आपके अलॉटमेंट के चांसेस बहुत ब्लीक है। तो उसको आप स्प्लिट करोगे। स्प्लिट किस में करोगे? आप चाहो तो उसको 4 एसएचएनआई कर लो। 4 एसएचएनआई करके अगर आप शेयर होल्डर में लगाते हो तो आपको और ज्यादा स्कोप मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि यार इसमें कहीं है नहीं, तो आप रिटेल में भी लगा सकते हो। बात यह है कि अलॉटमेंट लेनी है, 14,000 की अलॉटमेंट भी इंपॉर्टेंट है भाई। अगर टाटा की आपको 14,000 की अलॉटमेंट भी आ जाती है, तो वो 14,000 अगर 100% जीएमपी, 15,000 की सॉरी, अगर एक अलॉटमेंट भी आती है, तो आप लिटरली 15,000 का प्रॉफिट लेके जा रहे हो। अगर 100% की लिस्टिंग हम होती है ऐसा मान के चलते हैं, तो 15,000 का प्रॉफिट, अब ये कोई छोटा मोटा अमाउंट तो नहीं है, मेरे ख्याल से सबके लिए बड़ा अमाउंट है। कुछ यहाँ पर एचएनआई इन्वेस्टर्स हैं हमारे पास जो 10-10 लाख, 40-40 लाख भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इन जनरल 15,000 रुपए सबके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं यही मान के चलूंगा। तो कोशिश ये करनी है, अगर आप टाटा में अप्लाई करना चाहते हो, शेयर होल्डर कैटेगरी आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है। पैसे हैं तो बिग एचएनआई, पैसे नहीं है तो रिटेल कैटेगरी, स्मॉल एचएनआई, इन सब में सबसे लास्ट प्रेफरेंस रहेगी हमारी, क्योंकि इसमें अलॉटमेंट मिलना काफी टफ रहने वाला है। अब होता क्या है, जब भी आईपीओ क्लैश होते हैं, इसी की वजह से कहीं पर तो बहुत भीड़ आती है, कहीं पर बहुत भीड़ नहीं आती है। लेकिन अब टाटा की वजह से क्या हुआ है, अभी तक देखिए पिछले 1 साल से आईपीओ की फाइनेंसिंग बंद हो रखी थी। आईपीओ फाइनेंसिंग बंद होने का मतलब क्या है कि लोगों को जो फंड्स मिलते हैं लोन के तौर पे, वो पहले मिलते थे, लेकिन 1 साल से मिल नहीं रहे थे जब से रूल्स चेंज हुए। टाटा के लिए अलग अलग ब्रोकर्स अपने फाइनेंसिंग आर्म्स खोल के बैठ गए कि आओ भैया लोन ले लो, यहाँ आईपीओ में लगा दो, इसमें लगा दो, क्योंकि उनको दिखा पे इंटरेस्ट बहुत, लोगों का इंटरेस्ट बहुत है, तो उनको इंटरेस्ट कमाने का मौका भी मिल रहा है। काइंड ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है ये। इसलिए सारे ब्रोकर खोल के बैठे ऑलमोस्ट अपनी दुकानें कि भैया आओ फंड लेके लगा दो। अब इसी वजह से डे 1 पर सारे आईपीओ भर गए। सब में आप उनकी बड़ी वाली कैटेगरीज देखो, रिटेल कैटेगरी में तो खैर लोगों ने लगाई है, सारे आईपीओ फुल हो गए हैं, ओवर सब्सक्राइब होने शुरू हो गए हैं डे 1 पर ही। जबकि ये होता नहीं है, जो जो आईपीओ में पहले टाइम से लगा रहे हैं उनको पता है कि आईपीओ ऐसे ओवर सब्सक्राइब नहीं हो जाते हैं ऐसे ही। लेकिन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि पहले दिन पे सारे आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो गए। रीजन बिंग, लोगों को पैसा मिल रहा है फाइनेंस करने के लिए। जब फाइनेंसिंग अवेलेबल होती है, बिना बात की आईपीओ में जरूरत से ज्यादा एप्लीकेशन आती है। हम जैसे लोगों के लिए जो फाइनेंसिंग नहीं अफोर्ड कर पाते, या अफोर्ड तो क्या है, अफोर्ड करने की तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमें एक्सेस नहीं है उस चीज की, तो हमारे लिए फिर अलॉटमेंट्स मिलते नहीं है। अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करना होता है। जो भी लोग, देखिए अलॉटमेंट एक होता है कि भाई नहीं, मुझे तो टाटा टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्टर बनना ही बनना है, हर हाल में मेरे को अलॉटमेंट चाहिए। तो फिर उनके लिए तो टाटा टेक में आप लगाओ, लेकिन आपको फंड्स बहुत चाहिए होंगे, अकाउंट्स बहुत चाहिए होंगे, तब आपको अलॉटमेंट आएगी। अगर आप ऐसे एक स्मार्ट इन्वेस्टर हो जिसका दिमाग सिर्फ अलॉटमेंट लेने पे है, चाहे प्रॉफिट मिले लेकिन वो लिस्टिंग गेन्स आपको चाहिए, तो मैं आपको बोलूंगा टाटा टेक से मच बेटर IREDA है। 30% का जीएमपी है, हर किसी के लिए बेटर है। हर किसी के लिए बेटर कैसे? 15,000 की, 14-15,000 जितने की भी एप्लीकेशन है लगाते हो, 30% जीएमपी के हिसाब से 5,000 रुपए बनता है, गुड रिटर्न। अगर आप एसएचएनआई कैटेगरी में लगाते हो, 2 लाख के हिसाब से 30% 60,000 रुपए हो गए, गुड रिटर्न। अगर आप बिग एचएनआई में लगाते हो, बिग एचएनआई के हिसाब से भी अगर आपको 2 लाख की लॉट में मिलती है, तो 60,000 रिटर्न वहां भी मिलता है। लेकिन बीएचएनआई के अंदर बता दूं, अभी भी बहुत ज्यादा नहीं भरा है। मतलब अगर आप 4 एप्लीकेशन बीएचएनआई की लगा दो जिनके पास फंड्स है, तो लिटरली हो सकता है आपको एक अलॉटमेंट तो आएगी आएगी जहां तक है। तो उनके लिए अच्छा है। रिटेल कैटेगरी वाले क्या करें, अब ये क्वेश्चन है सबसे बड़ा। ठीक है, मतलब जो बीएचएनआई वाले हैं, मेरी सजेशन ये है, अगर आपके पास लिमिटेड अकाउंट, लिमिटेड फंड्स हैं,
तो या अगर आपके पास आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रहा है, टाटा टेक से मच बेटर आपके लिए IREDA रहेगा। गांधार और फ्लेयर, फ्लेयर भी अच्छा रहेगा BHNI में अलॉटमेंट के लिए। गांधार में थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो जिन लोगों का अलॉटमेंट का शौक है, प्लीज आप लोग फ्लेयर और IREDA के बारे में ज्यादा सोचो। जिन लोगों को है नहीं यार लेना तो टाटा ही है, तो फिर टाटा में आपको मैंने बता दिया तरकीब, आप उससे आप अपना अप्लाई करने की कोशिश करो। चाहे पहले शेयर होल्डर कैटेगरी प्रेफरेंस रखो, फिर रिटेल रखो। कहीं ना कहीं अलॉटमेंट आने के चांस हो जाएंगे, शेयर होल्डर वाली कैटेगरी में तो आने ही चाहिए। रिटेल से अगर आप, हाँ देखिए, रिटेल में मेरी कैलकुलेशन ये बोलती है कि अगर आपके पास 4 अकाउंट है, स्टिल स्टिल शायद टाटा में वो कम पड़ जाए। हो सकता है 4 या 5 अकाउंट से लगाने पर भी टाटा के अंदर आपको रिटेल में एक भी लॉट ना मिले। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि ऐसा वेल्थ क्रिएशन वाला शेयर बहुत कम आता है, जहां आपको पता है कि यार इसमें तो पैसा बनेगा ही बनेगा, बहुत कम आता है, तो बन नहीं पा रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा अकाउंट्स हैं रिटेल में लगाने के लिए, 10 से 12 अकाउंट्स हैं, तो 1 से 2 आपको, आप उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको अलॉटमेंट्स आ सकती हैं। 4-5 के अंदर थोड़ा सा टफ है। अगर आपको 4-5 अकाउंट्स अगर आप रिटेल में अप्लाई करते हो टाटा टेक में, फिर अगर आपको अलॉटमेंट मिलती है, आई थिंक यू गाइस आर वेरी लकी इन दैट केस, क्योंकि थोड़ा मुश्किल है। तो मैं तो यही बोलूंगा सबको, अलॉटमेंट चाहिए अगर बहुत चांस बढ़ाने हैं। अब हो सकता है IREDA में आप अप्लाई करो उसमें भी ना मिले, भाई वो तो लक के बेस पर है। लेकिन चांसेस, प्रोबेबिलिटी की मैं बात करूं तो IREDA में सबसे अच्छी प्रोबेबिलिटी आ रही है। उसके बाद फ्लेयर की तो हर कैटेगरी में आपके अच्छे चांसेस आएंगे। फ्लेयर में आपको चाहे आप HNI लगाओ, बिग स्मॉल कुछ भी, चाहे रिटेल लगाओ, अच्छी आएंगे चांसेस। लेकिन वो क्यों है? क्योंकि फ्लेयर के अंदर अभी भी सर्टेनिटी नहीं है कि उसमें रिटर्न्स कितने मिलेंगे। हो अभी 20-22% दिखा रहे, हो सकता है वो 15 हो जाए, हो सकता है वो 25 भी हो जाए। तो वो थोड़ा सा एक रेंज वाली बात है, इसलिए लोग थोड़े से फ्लेयर में अनसर्टेन है। कई लोग होते हैं उनको सिर्फ अलॉटमेंट से मतलब होता है, तो फ्लेयर आपके लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो अगर मुझे सिर्फ अलॉटमेंट चाहिए तो मेरे लिए तो कंफर्म है IREDA और फ्लेयर रहेंगे। अच्छा ठीक है। अब एक क्वेश्चन का आंसर जो हमें करना है कि भाई मान लीजिए 60,000 रुपये आपके पास हैं और 4 अकाउंट भी अलग अलग। तो या बोलते हैं 60,000 है आपके पास और आपको अप्लाई करना है, अपने लिए ही करना है, चाहे बोलिए 4 अकाउंट नहीं भी है, एक ही अकाउंट है। 60,000 अगर आपके पास है, तो क्या हर IPO में एक एक एप्लीकेशन अप्लाई करें तो कैसा रहेगा? या किसी एक IPO को पकड़ के थोड़ा सा फोकस करें? मेरा ये कहना यह है कि अगर आप चारों IPO में एक एक लॉट लगाते हो, देयर इज अ हाई चांस कि टाटा में तो आपकी अलॉटमेंट आएगी नहीं। मैं प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी पत्थर की लकीर पे बात नहीं हो रही है, थोड़ा प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी ये बोलती है कि अगर आप टाटा के अंदर मतलब एक एक लॉट सब में अप्लाई करते हो, तो टाटा में आपकी अलॉटमेंट नहीं आनी चाहिए। आपकी अलॉटमेंट IREDA के अंदर भी नहीं आनी चाहिए, सिर्फ एक एप्लीकेशन पे। आपकी अलॉटमेंट गांधार में भी नहीं आनी चाहिए। आपकी अलॉटमेंट शायद फ्लेयर में आ जाए। तो अगर आप सब एक एक कंपनी में एक एक एप्लीकेशन लगाते हो 15-15 हजार की, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से सिर्फ फ्लेयर में आपके चांसेस हाई है। तो अब फिर प्रोबेबिलिटी कैसे बढ़ाई जाए, क्या करें? 60,000 ही है। तो मैं आपको बोलूंगा इट इज मच बेटर आप IREDA जैसे IPO के अंदर अप्लाई करो, जहां पर आप, अगर आप 4 अकाउंट्स आपके पास हैं, आप फ्लेयर को भी आप क्या कर सकते हो, कॉम्बिनेशन बना सकते हो। आप फ्लेयर लगा दो 2 अकाउंट से, 2 अकाउंट से IREDA लगा दो। तो उससे क्या होगा कि भाई 4 फ्लेयर आपने लगा दिए, मान लीजिए फ्लेयर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तो आप मेंटली थोड़ा सा आपको प्रेशर नहीं पड़ेगा कि यार ये तो मैंने 4-4 अकाउंट लगा दिए और ये थोड़ा GMP ऊपर नीचे हो गया, थोड़ा प्रेशर कम पड़ता है। तो IREDA में 2 एप्लीकेशन और फ्लेयर में 2 एप्लीकेशन, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा मेरे हिसाब से। टाटा को तो मैं बोलूंगा यार थोड़ा इग्नोर करने के बारे में ही सोचो, क्योंकि अगर आप टाटा में एफर्ट मारते हो, बहुत एफर्ट के बाद भी अलॉटमेंट नहीं आ रहा है, तो अच्छा तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लगाना तो है, मैं भी लगा रहा हूँ, मैंने अपने फंड्स को जिस हिसाब से एलोकेट करना है। लेकिन अगर आपको अलॉटमेंट चाहिए ही चाहिए, कि मान लीजिए आपका कभी अलॉटमेंट नहीं आया है, या चल यार एक बार तो अलॉटमेंट आ जाए, तो थोड़ा फ्लेयर और IREDA पे कॉम्बिनेशन ले। अगर आप एक रिस्क टेकर हो तो प्रोबेबली फ्लेयर की चारों लगा सकते हैं। अगर आप थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हो, जैसा मैंने बताया, 2 IREDA 2 फ्लेयर लगा लो, ताकि अगर एक IREDA भी निकल जाए तो अच्छा रहेगा, और फ्लेयर अगर आउटराइटली बेकार निकल जाता है तो एटलीस्ट आपको बहुत ज्यादा अलॉटमेंट ना आए। ठीक है, समझ में आया ये चीज? बेसिक बेसिक समझ में आ गया कि किस IPO पे ध्यान देना है? आप लोग मुझे थोड़ा सा बताओ, अंडरस्टैंडिंग बनी या मैं, अच्छा देखो क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारे हैं तो मैं धीरे धीरे करके पढ़ भी लूंगा। ओके। कैन वी बाय टाटा टेक आफ्टर लिस्टिंग? सी, मेरे हिसाब से एक इस क्वेश्चन का मैं आंसर ये दूंगा कि अगर आप टाटा टेक को देखोगे कि लिस्ट होता हुआ 70-80% के आसपास, GMP जो चल रहा है उसके आसपास, मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटी है। हो सकता है कि 1-2 दिन ना, 2-4 दिन ना करे, पर आप अभी देखना डे 3 पर क्या होने वाला है। टाटा टेक का जो QIP सेक्शन है, मेरे हिसाब से तो वो बहुत ज्यादा भरा जाएगा। अब सबको तो मिलेगा नहीं, तो सारे जो QIP जिनको नहीं मिला है, सबको ये शेयर चाहिए। तो क्या करेंगे, लिस्टिंग डे वाले दिन आएंगे ना लेने, तो लिस्टिंग डे वाले दिन वो भी लेने आएंगे, आप भी ले लो। मुझे तो लगता नहीं कोई खास प्रॉब्लम उसमें फिर आएगी। ठीक है।
ओके, तो मैं क्विकली कोशिश करता हूँ फास्ट फास्ट सबके क्वेश्चन रीड कर कर फास्ट फास्ट आंसर देने की, क्योंकि देखो मैं तो आपको समझा रहा हूँ, पर सबसे ज्यादा जरूरत है कि आपकी पर्सनल सिचुएशन के हिसाब से हम कैसे उसको थोड़ा देख सकते हैं, ठीक है। ओके, नीचे से चलते हैं। अरे नीचे तो काफी क्वेश्चन आ गए, फिर ऊपर से ही जाना पड़ेगा, रुको। तो मैं थोड़ा सा शुरू करता हूँ, ऊपर जाकर स्क्रॉल कर कर कहाँ से क्वेश्चन आने शुरू हुए हैं। ओके, यूपीआई से शेयर होल्डर लगाते हैं, कोई दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लगाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगेगा। ओके, न्यू स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए, देखो अभी तो आईपीओ का डिस्कशन है तो प्रोबेबली इसको छोड़ देते हैं। राइट राइट, और क्वेश्चंस। इफ आई एम अप्लाइंग इन शेयर होल्डर्स कोटा टाटा टेक्नोलॉजी, कैन आई कंसिडर इन इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैटेगरी? बिल्कुल, देखिए अगर आप शेयर होल्डर कैटेगरी में लगाते हैं, आप एक और एप्लीकेशन लगा सकते हैं। वैसे तो एक पैन पर एक एप्लीकेशन होती है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे शेयर होल्डर कोटा है, तो अगर आप उसको यूज करते हो तो फिर आप दो एप्लीकेशन लगा सकते हो। दूसरी एप्लीकेशन आप चाहे रिटेल में लगाओ, चाहे एसएचएनआई में लगाओ, चाहे बीएचएनआई में लगाओ, नो प्रॉब्लम दैट ऑल, कोई दिक्कत नहीं। What if I have unlisted shares of Tata Technology? Can I apply in shareholders category? शेयर होल्डर कैटेगरी सिर्फ टाटा मोटर्स वालों के लिए है। टाटा टेक्नोलॉजीज वाले तो जिनके पास शेयर्स हैं उनको तो फायदा ही फायदा है, तो उनको तो देखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, एम्प्लॉय हो, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है। देखो जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए बहुत बढ़िया, बहुत ही उनके लिए तो मैं बोल रहा हूँ मजा ही आ गया। तीनों एप्लीकेशन आप एम्प्लॉय हो, सबसे ज्यादा फोकस एम्प्लॉय कैटेगरी पे ही करना, वहां पर आपको बेस्ट चांस है अलॉटमेंट का। एम्प्लॉय के बाद अगर शेयर होल्डर भी हो तो एम्प्लॉय, शेयर होल्डर, देन रिटेल या फिर कोई और, ठीक है ना। तो पहले आप अपनी कैटेगरीज पे स्पेसिफाई करना, एम्प्लॉय वाली कैटेगरी तो बेस्ट है अलॉटमेंट के लिए। हाउ टू अप्लाई इन शेयर होल्डर कैटेगरी? नॉर्मल, जैसे आप वैसे जैसे आप रिटेल या किसी में लगाते हो वैसे ही। एम्प्लॉय शुड भी टाटा टाटा मोटर के एम्प्लॉय होना जरूरी है। ओके, डू वी नीड समथिंग डिफरेंटली टू अप्लाई इन एचएनआई? एचएनआई कैटेगरी के अंदर अगर आप अप्लाई करते हो, यूपीआई की लिमिट है आपकी 5 लाख की, ठीक है ना। तो यूपीआई से अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो एसएचएनआई कैटेगरी में तो लग जाएगा, लेकिन बीएचएनआई कैटेगरी में नहीं लग पाएगा, जहां पे 10 लाख की मिनिमम एप्लीकेशन आती है। वहां पर आपको एसबा लगेगा इंटरनेट बैंकिंग में, तो वहां आपको जाना पड़ेगा। ओके, अनलिस्टेड वालों को सिंपल है, देखो वो तो आपके तो कन्वर्ट हो गए ना शेयर, तो आपको तो ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। अप्लाई इन बोथ रिटेल एंड शेयर होल्डर, बिल्कुल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हाउ टू अप्लाई इन शेयर होल्डर कैटेगरी? उसी प्रोसीजर से, जिस प्रोसीजर से आप रिटेल करते हो। ओके, I have capital of 3 lakh. How should I apply in Tata so as to get an allotment? Also, what should be my strategy for rest of IPOs? Okay, 3 लाख, अच्छा जिसकी 3 लाख की कैपिटल है उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी हम प्रिपेयर कर सकते हैं, मैं आपको बता के दिखाता हूँ। सबसे पहली बात तो अगर आप शेयर होल्डर हो टाटा के, तो आपने 1.95 लाख की शेयर होल्डर कैटेगरी में एप्लीकेशन लगानी है। अब क्योंकि मैं मानता हूँ अगर आप नहीं हो, मैं उसके हिसाब से बताता हूँ, क्योंकि हो तो फिर तो कर ही लोगे। अगर आप नहीं हो और आपके पास एक ही अकाउंट है और आपके पास 3 लाख रुपए हैं, तो कैसे लगाने हैं इसको, मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट करता हूँ। फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी ये होगी, क्योंकि मेरे पास एक ही अकाउंट है, तो मेरे को ये सोचना है कि मेरी हाईएस्ट अलॉटमेंट के चांस कहाँ है। और देखिए क्योंकि मेरे पास एक ही अकाउंट है तो मैं स्प्लिट भी नहीं कर सकता हूँ, है ना। तो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, आप फ्लेयर के अंदर आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 2 लाख की एप्लीकेशन लगाओ फर्स्टली, ताकि अगर वहां पर 10% भी जीएमपी बना और आपको अलॉटमेंट के चांस बने, तो 20,000 का प्रॉफिट तो सीधा सीधा स्क्रीन पे दिखेगा लिस्टिंग डे वाले दिन। तो सबसे पहले आप फ्लेयर के अंदर 2 लाख की एसएचएनआई के बारे में सोचो, ठीक है, गुड। अब उसके बाद आप आईआरईडीए में तो लगाना ही लगाना है। आप ये भी कर सकते हो फ्लेयर में, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा, अगर आप रिस्क टेकर नहीं हो, तो आप फ्लेयर को छोड़ के आईआरईडीए के अंदर भी आप एसएचएनआई लगा सकते हो। किसी एक में एसएचएनआई लगा देना, या तो फ्लेयर या आईआरईडीए में मेरे हिसाब से, और बाकी रिटेल कैटेगरी से सब जगह अप्लाई कर दें। लक बेस्ड है, आगे आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। पर एसएचएनआई में अगर आपको एक भी मिल गई अलॉटमेंट, आई थिंक आपके तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, स्पेशली अगर आईआरईडीए में निकल गई। 30% का मतलब 60,000 रुपए हो जाता है यार, 60,000 रुपए कम नहीं होते किसी को भी, अगर अलॉटमेंट पे 60,000 रुपए बन रहे हैं तो। ओके, कैन आई पुट 13 लॉट इन शेयर होल्डर एंड परफेक्ट स्ट्रेटेजी मिस्टर एक्स, जो भी है 13 लॉट इन शेयर होल्डर, 1 लॉट इन रिटेल, गो अहेड है बिल्कुल। सो इट मींस वी आर गोइंग टू अप्लाई इन ऑल 4 एंड नॉट इन फेड बैंक, राइट। फेड बैंक के अंदर हम इसलिए अप्लाई नहीं कर रहे क्योंकि वैल्यूएशन वाइज कंप्लीट है। फेड बैंक में माइंड यू मैं सबको बताना चाहूंगा, फेड बैंक वाले आईपीओ के अंदर वैल्यूएशन का एट पार है, इसलिए प्रॉब्लम है। फंडामेंटल्स अच्छे हैं, फंडामेंटल्स खराब नहीं है, तो ये वाली बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आईपीओ अच्छा है वो, लेकिन जस्ट बिकॉज वैल्यूएशन में स्कोप नहीं छोड़ा हुआ, इसलिए लिस्टिंग इनका खास बन नहीं रहा। और ऊपर से क्या 3-3 4-4 आईपीओ हो जाते हैं, तो फोकस हट जाता है थोड़ा सा, थोड़ा डिमांड इसमें सबड्यूड रहने के चांस है। लेकिन आप देखना बाद में, थोड़े टाइम बाद, ये मैं आपको ही बता रहा हूँ, थोड़े टाइम बाद इस शेयर को भी म्यूचुअल फंड वाले लेके जाएंगे भर भर के, बाद में होगा लेकिन अभी नहीं होगा। ओके, ऑलराइट, तो शेयर होल्डर कोटा में 3 बेट लगानी है, या कट ऑफ पे ही 1.95 डालना है। शेयर होल्डर कोटा के अंदर बेस्ट है 1.95 की एप्लीकेशन लगाना। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि एक लॉट फिर मिल जाएगा, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। और मजा तो उसमें तब आएगा
अगर मान लीजिए आप उसमें लगाते हो और ज्यादा 1.95 वाले नहीं आते हैं, तो प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट तो है, पर प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट में आप लोग बहुत आगे हो गए हो। अब आप लोग बहुत आगे हो गए हो तो हु नोस, क्या पता एक की जगह दो लॉट भी आ जाए। वो तो खैर बहुत बड़ी बात हो जाएगी, दो लॉट आएंगे नहीं, पर आ जाए तो ओके। डू यू हैव वीडियो डिस्कसिंग आईपीओ अलॉटमेंट एल्गोरिदम? नहीं, ऐसी तो कोई वीडियो नहीं है, और कोई एल्गोरिदम की इसमें जरूरत भी नहीं है। हम अपना डेटा के बेस पे लॉजिक लगा सकते हैं। प्लेयर में कितना गेन मिल सकता है? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, मैंने जितना इसके आईपीओ को देखा है, ट्रैक करा है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये आईपीओ बहुत ही धमाकेदार है, मजा ही आ जाना है फ्लेयर में, ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, अगर मार्केट खराब, बहुत खराब नहीं होती है, तो ये नेगेटिव लिस्टिंग तो नहीं देगा कम से कम, ये तो बात है, ये निकल के आ रहा है। बहुत खराब नहीं है तो हाँ, ऐसा होता है कि भाई मार्केट थोड़ा सा जिस दिन लिस्ट हो रहा है या एक दो दिन पहले से डाउन ट्रेंड में चला गया, थोड़ा गिरता ही चला गया, तो शायद इसकी लिस्टिंग खराब होने के चांस है। अदरवाइज ये पॉजिटिव ही लिस्ट होना चाहिए। बहुत भागेगा या बहुत ऐसा कुछ होगा, ऐसा एक्सपेक्ट करना बेकार है मेरे हिसाब से। अगर 15 से 25% की रेंज में कहीं भी मिल जाए, तो आप समझना कि आपको अच्छा गेन मिल गया। ओके। इज देयर मोर प्रोबेबिलिटी इन टाटा टेक इफ वी अप्लाई 2,10,000 फ्रॉम 8 अकाउंट्स? अगर आपके पास देखो पैसे लगभग आपके पास मान लो 20 लाख के आसपास पैसे हैं, 8 अकाउंट में आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में लगा रहे हो, इट इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप उसके दो बीएचएनआई भी लगाओगे तो भी उसमें थोड़ा दिक्कत ही आएगी। लेकिन हाँ, प्रेफरेबल ये है, अगर आप कर सकते हो तो दो बीएचएनआई की प्रोबेबिलिटी स्लाइटली स्लाइटली हायर आएगी परसेंटेज टर्म्स में, कंपेयर टू स्मॉल एचएनआई। बट लेकिन क्या होता है, लोगों को लगता है 8 से लगाया, किसी एक में भी निकल जाएगा, तो लगभग लगभग सिमिलर प्रोबेबिलिटी है, कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। ओके। नहीं, शेयर देखो, शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर ऐसा भी हो सकता है, आप में से कई लोग बोल रहे हैं कि भाई अगर 10 टाइम सब्सक्राइब हो गया तो, 20 टाइम सब्सक्राइब हो गया तो। भाई बहुत लोगों को मैं आपको बता रहा हूँ, पता ही नहीं है कि शेयर होल्डर कैटेगरी में एक लॉट लगाना है कि दो लगाने हैं कि 5 लगाने हैं कि 10 लगाने हैं। बहुत सारी एप्लीकेशन तो सिर्फ एक लॉट की होने वाली है, ठीक है ना। तो अगर एक लॉट की ही एप्लीकेशन होने वाली है, तो आपको एक एडवांटेज वहां पर रहेगा, ठीक है ना। तो आप उस चीज को मत देखो, आप अपना अप्लाई करो, बाकी जो होगा देखी जाएगी। फ्लेयर की नेगेटिव लिस्टिंग के चांस वैसे बहुत लो हैं, अनलेस एंड अनटिल मार्केट में थोड़ा सा डाउन ट्रेंड आ जाए, जो कि दिख तो नहीं रहा, अच्छा बुलिश चल रहा है मार्केट, तो लग तो नहीं रहा डाउन ट्रेंड जैसा कुछ आएगा। बाकी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ अबाउट टाटा टेक लिस्टिंग, वो मैंने आपको बता दिया है। ओके। एसबीआई से अभी एसबा अदर डीमैट बंद हुआ? हाँ, देखो 1 दिसंबर से तो वैसे ही बंद हो रहा है एसबा के अंदर, आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं लगा पाओगे। तो वो उन्होंने पहले ही कर दिया काइंड ऑफ, आप ये समझ लो। रॉकिंग डील वाला मैं अभी उसका एनालिसिस आपको लिख के बताऊंगा, लेकिन एक बात याद रखना, बहुत जल्दी मत करना। 40% जेएमपी दिखा रहा है, पर जो मेरी फर्स्ट लुक मेरे को रॉकिंग डील की नजर आई है, वो ये है कि आईपीओ बहुत ही ज्यादा बेकार है। फर्स्ट लुक के अंदर, इसको अच्छे से पढ़ूंगा तो मैं आपको जरूर वो तो फिर एनालिसिस लिख के भेजूंगा ही। पर फर्स्ट लुक के अंदर रॉकिंग डील में तो भाई मजा नहीं आया। मेरे पास 90,000 है, और किसमें कितने लॉट लगाऊं? मेरे पास 3 अकाउंट है, मुझे फिक्स लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है। ओके। तो फिक्स लिस्टिंग गेन्स तो देखिए महेश, कुछ भी नहीं होता, ये तो हमें समझना पड़ेगा। फिक्स लिस्टिंग गेन जैसी चीज तो कोई नहीं है। लेकिन हाँ, हम प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। 90,000 है आपके पास, 3 अकाउंट है। मैं आपको बोलूंगा इसमें आप देखिए 15,000 के हिसाब से अगर 6 एप्लीकेशन आप लगा सकते हो, तो मेरी सजेशन ये होगी, आप इसमें IREDA की 6 एप्लीकेशन लगाओ। ठीक है, मैं इसमें आपको थोड़ा सा अलग वे में बता रहा हूँ। 90,000 है, IREDA की 6 एप्लीकेशन रिटेल से लगाओ, एक अलॉटमेंट आने के चांस बहुत हाई है, दो भी आ जाए तो आपका लक है, एक के चांस बहुत हाई बनेंगे। ठीक है, तो 90,000 में अगर आपकी 6 एप्लीकेशन लग रही हैं, अच्छा 3 ही अकाउंट है, ओके ऑल राइट, 3 अकाउंट है आपके पास, 3 अकाउंट है, तो आप फिर स्प्लिट कर लो, फिर आप 3 IREDA की लगाओ और 3 फ्लेयर की लगा सकते हो, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। 60 के बजट है, एक लॉट शेयर होल्डर कैटेगरी, दो लॉट नहीं, एक लॉट शेयर होल्डर कैटेगरी में आई डोंट थिंक ये सही तरीका रहेगा। एक लॉट शेयर होल्डर कैटेगरी में अलॉटमेंट थोड़ा कम चांस है, कम चांस के नेक्स्ट टू जीरो ही है, जैसा RHP के अंदर तो ऐसा ही लिखा है, तो देखते हैं। 2 लॉट रिटेल, एक लॉट आइडा। अगर 2 लॉट रिटेल आप जो बोल रहे हो वो किसके हैं आपने मेंशन नहीं करा है, पर अगर आपको रिटेल में ही एप्लीकेशन लगानी है, मैं तो IREDA के फेवर में ज्यादा हूँ। अनलेस एंड अनटिल आपके पास बहुत सारे अकाउंट हैं, तब तक टाटा में रिटेल का मुझे नहीं लगता कोई खास यूज बनेगा। इफ यू हैव एग्जैक्टली 10.5 लाख, व्हाट विल बी योर स्ट्रेटेजी? मेरे पास अगर 10.5 लाख है तो और एक ही अकाउंट हो तो, फर्स्टली तो मैं आपको इसमें बताता हूँ। फर्स्ट थिंग, अगर मेरे पास 10.5 लाख है, IREDA फ्लेयर दोनों का SHNI लगाऊंगा, ठीक है, ताकि किसी एक में मिले मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट, तो ये तो कंफर्म बात है। और बाकी क्योंकि एक ही अकाउंट है, तो बाकी में SHNI और BHNI का कोई फायदा बचेगा नहीं, तो फिर बाकी मैं रिटेल में लगाने की सोच लूंगा। बाकी IPO में प्रेफरेंस मेरी IREDA की ज्यादा है, फिर फ्लेयर की है, टू गेट सम काइंड ऑफ अलॉटमेंट। जिसको एक दो अलॉटमेंट या थोड़े प्रॉफिट्स नहीं चाहिए, उसके लिए तो फिर टाटा टेक ही है, वो तो फिर अलग ही चीज हो जाएगी।
ओके, और कौन सी किसके क्वेश्चन हैं, चलिए थोड़ा स्किप करके चलते हैं नीचे वालों ने। सर इन विच वी कैन अप्लाई IRDA और गंधार फॉर IREDA विदाउट अ डाउट, मेरे हिसाब से वो मच बेटर प्रोबेबिलिटी देता है। इफ वी अप्लाई इन HNI देन देयर इज एनी इशू इन टर्म्स ऑफ सेल परचेज, एज इन रिटेल वी डू विदाउट इशू से। हाँ हाँ, HNI बिल्कुल आराम से बिकेगा, बिंदास, कोई टेंशन नहीं है, आराम से बेचो, कोई दिक्कत नहीं। 3 लाख कैपिटल, शेयर होल्डर हैं टाटा मोटर के। ओके, फिर लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, 3 लाख कैपिटल है, टाटा मोटर के शेयर होल्डर हैं। 1.95 लाख की आप अपनी शेयर होल्डर कैटेगरी की एप्लीकेशन लगाओ। बाकी आप अपना IREDA और इन सबको प्रेफरेंस दो। और जस्ट बिकॉज पैसे पड़े हुए हैं तो फिर रिटेल में भी लगा सकते हैं टाटा टेक्नोलॉजी की, कोई दिक्कत नहीं। नेगेटिव लिस्टिंग इन IREDA चांसेस इज वेरी लो, वेरी वेरी लो। अगर इसमें नेगेटिव लिस्टिंग होती है, आई विल बी थॉरली सरप्राइज, मतलब बहुत ही रेयर चांस है ऐसा कुछ हो, मुझे लगता नहीं ऐसा होना चाहिए। ओके, कोटा में अप्लाई करना है, बिट को बढ़ाना है, शेयर्स को वन। अच्छा नहीं, आप वो जो नंबर ऑफ शेयर्स आप पंच करते हो ना एप्लीकेशन के टाइम, तो नंबर ऑफ शेयर्स आप बढ़ाना, तो अमाउंट तो वही रहेगा, तो आपके ऑटोमेटिकली वो 1,95,000 एप्लीकेशन दिखी आ जाएगी स्क्रीन के ऊपर। ओके, 2.05 लाख से एडा लगाने पर भी तो एक ही लॉट मिलेगा। सब्सक्रिप्शन इज 14x इन HNI कैटेगरी, देन 20,000 पैसे, 20,000 प्रॉफिट कैसे बोल रहे हैं आप 10% लिस्टिंग इनमें? सर 2 लाख की ऊपर से एप्लीकेशन लगाते हो आप, और अगर उसमें अलॉटमेंट मिलता है तो आपको पूरे 2 लाख के शेयर मिलते हैं SHNI कैटेगरी में। ऐसा नहीं होता कि उसमें आपको एक लॉट मिलेगा, नहीं। SHNI कैटेगरी का मतलब ही ये है, वो कैटेगरी बदल गई। अगर आपने SHNI कैटेगरी के अंदर आपने अप्लाई करा है 2 लाख रुपए से ऊपर की एप्लीकेशन, आपको अलॉटमेंट 2 लाख पूरे की मिलेगी, तो 10% गेन भी 20,000 हो गया ना। ये थोड़ा सा रूल्स में लोगों को कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। ओके, एक UPI से 5 डीमैट अकाउंट में अप्लाई कर सकते हैं क्या? अभी तो कर सकते हैं, 1 दिसंबर के बाद मैं नहीं बोल सकता, अभी तो कर सकते हैं। विच वन इज मोर बेटर इन टर्म्स ऑफ लिस्टिंग गेन, गांधार और IREDA? लिस्टिंग गेन्स के मामले में गांधार, लिस्टिंग गेन्स के मामले में गांधार, नो डाउट, लेकिन अलॉटमेंट मिलने के चांसेस में IREDA। ठीक है। ओके, इफ वी हैव जस्ट वन टाटा मोटर शेयर देन कैन वी अप्लाई फॉर 13? बिल्कुल, देखो, जिन्होंने 13 नवंबर से पहले अपने डीमैट में टाटा मोटर का चाहे एक शेयर लिया हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, डज नॉट मैटर, आप सब शेयर होल्डर हो, और आप सब शेयर होल्डर में जो मैक्सिमम 13 लॉट्स हैं आप वो अप्लाई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, 75,000 हैं शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने के लिए, 3 डीमैट हैं। अच्छा, ये मैंने आंसर कर दिया पहले, ठीक है, ओके। शेयर होल्डर सेम डीमैट और डीमैट कैन बी डिफरेंट, द पर्सन इज सेम। शेयर होल्डर से नहीं नहीं नहीं, शेयर होल्डर होना जरूरी है। शेयर होल्डिंग जो है ना वो आपकी पैन से आती है वैसे तो, क्योंकि पैन के बेसिस पर ही तो जज कर पाते हैं। तो शेयर होल्डर हो तो आप कोई भी डीमैट में कैसा भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि डीमैट और अगर आप देखो सेम दे भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है, सेम से अप्लाई कर दो, ज्यादा अच्छा है। वैसे कोई फर्क इसमें आता नहीं है। हाउ मेनी मैक्सिमम लॉट्स कैन यू अप्लाई एज शेयर होल्डर? शेयर होल्डर 13 लॉट अप्लाई कर सकता है 1,95,000 के टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर। ओके, प्लीज आंसर मी, इट इज गुड टू बाय टाटा आफ्टर लिस्टिंग। रक्षित, मैंने ऑलरेडी आंसर दिया इसमें कि अगर 70 to 80% की रेंज में ही लिस्टिंग होती है तो फिर लिस्टिंग डे पर तो बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव बनेगा बाय करने का। लेकिन अगर 100% लिस्टिंग हो गई मान लो, तो फिर तो थोड़ा देख के करना पड़ेगा ना बाय, तो वो थोड़ा आप ध्यान रखना। टाटा की अलॉटमेंट डेट 30 नवंबर कैसे है? टाटा की अलॉटमेंट डेट 30, अभी देखो T+1 वाला रूल वैसे तो December 1 से शुरू होगा, पर ऑलरेडी बहुत लोग जैसे लिंक्डइन टाइम वगैरह फॉलो करने लगे हैं, तो वो थोड़ा अपडेट हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो लेट चलेगा। लिस्टिंग इन प्रोबेबिलिटी इन IREDA, लिस्टिंग इन तो बनना ही चाहिए, मतलब डेटॉल का यूज करने के बाद जितने कीटाणु बचते हैं उतना ही आप मान लीजिए कि आपके नेगेटिव लिस्टिंग के चांस है, तो बहुत कम चांस है मतलब। 2.5 लाख कैपिटल है, टाटा मोटर्स है पोर्टफोलियो में, हाँ तो ठीक है, 2.5 लाख है तो गुड, आप शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 3.5 लाख है, 3 अकाउंट में एक टाटा मोटर्स शेयर होल्डर अकाउंट है, व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी? 3.5 लाख है तो आप टाटा मोटर्स के भी आपके पास शेयर है, 3 अकाउंट भी हैं, सिंपल है, आप अपना एक तो शेयर होल्डर में लगाओ आप 195 की, तो आपके पास उसके बाद लगभग 1.5 लाख बचेगा। 1.5 लाख बचेगा, आप उसको IREDA में और बाकी सब में यूज कर सकते हो फॉर रिटेल एप्लीकेशन, कोई दिक्कत नहीं। हाउ इज गांधार कंपेयर टू फ्लेयर? इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ फंडामेंटल्स गांधार इज फार सुपीरियर, लेकिन 500 ये 500 करोड़ IPO साइज तो दोनों का सेम है, लेकिन इसमें डिमांड बहुत है गांधार में कंपेयर टू फ्लेयर, तो गांधार मिलने के चांस कम है, वैसे क्वालिटी वाइज बेटर। आई हैव 7 अकाउंट्स एंड 4 लाख, आई हैव 7 अकाउंट्स एंड 4 लाख अमाउंट, आई ऑल्सो हैव टाटा मोटर शेयर इन ऑल 7 अकाउंट्स। ओके, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट इसमें रहेगा, मैं आपको बोलूंगा इसमें कि आप शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर क्योंकि 4 लाख अमाउंट है,
तो दो, अगर आप दो अकाउंट में भी लगाते हो तो प्रॉब्लली आपकी पूरी वो चली जाएगी, उसके बाद आपके पास लिमिट बचेगी नहीं ज्यादा, है ना, फिर तो बचा ही नहीं, खत्म हो गया पैसा। तो आपको अगर कंफर्म अलॉटमेंट चाहिए तो काइंड ऑफ यही शेयर होल्डर कैटेगरी में लगाना ही बेटर रहेगा इस केस के अंदर। क्योंकि अगर आप साथ रिटेल में भी लगा लोगे ना, टाटा इसमें टाटा टेक्नोलॉजीज में, तो भी आपको एक लॉट मिलने के चांस कम है, तो वो शेयर होल्डर कैटेगरी से अप्लाई करना ज्यादा फायदेमंद है मेरे हिसाब से। एक ही अकाउंट से IREDA एंड फ्लेयर के कितने लॉट में अप्लाई करें ताकि अलॉटमेंट के चांसेस हाई हो जाए। एक ही अकाउंट से तो आप देखो एक ही कर पाओगे, है ना, उससे ज्यादा तो कर नहीं पाओगे। अगर उसमें हाई करना है तो फिर आप SHNI कैटेगरी में चले जाओ, 2 लाख से ऊपर वाली, क्योंकि रिटेल में लगाकर तो एक ही लॉट लग पाएगा और एक अकाउंट से, तो उसमें तो फिर जो बनेगी बनेगी, उसमें तो कोई खास प्रोबेबिलिटी में फर्क पड़ा नहीं। इज इट क्लियर दैट अलॉटमेंट इज इन प्रोपोर्शन? मैंने 13 लॉट एप्लीकेशन हैज मोर प्रॉब्लम देन 1 लॉट एप्लीकेशन। या देखो, प्रोपोर्शन वाली चीज तो कंफर्म है, मैंने तो RHP में खुद पढ़ी है ये बात। कई जगह लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं एक लॉट लगाओ बहुत है, मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं तो प्रोपोर्शन वाली चीज पढ़ी है, जो मैंने पढ़ा है डॉक्यूमेंट के अंदर, मेरा विश्वास उस पर है ना कि किसी के कहने पर। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ, उसमें क्लियरली मेंशन है कि प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अलॉटमेंट है, तो 13 लॉट की एप्लीकेशन ही ठीक है उसमें। ओके, 10 लाख है, 4 अकाउंट है, एक अकाउंट में टाटा मोटर के शेयर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा है तो एक शेयर होल्डर कैटेगरी से टाटा टेक्नोलॉजीज का IPO लगाइए, SHNI कैटेगरी लगाइए मेरे हिसाब से। एक आप लगाओ इसमें फ्लेयर में, एक आप लगाओ IREDA में, तो 6 लाख रुपए तो आपके ऐसे ही कंज्यूम हो गए। बचे हुए हैं 4 लाख, एक और अकाउंट है तो उसमें भी IREDA की एप्लीकेशन दो कर ले SHNI कैटेगरी में, तो 8 लाख आपके यूज हो गए, बाकी सब आप रिटेल में लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। और रिटेल में फिर लग भी नहीं पाएगा ना, अगर आपने SHNI लगा दिया तो आपके 8 लाख में ही अलग अलग अकाउंट से तो लगाओगे तो वो तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, तो ज्यादा आपके पास स्कोप है नहीं, आप SHNI कैटेगरी में लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। गंधार में किस कैटेगरी में सबसे ज्यादा चांसेस है? ओके, तो गांधार में देखो सबसे ज्यादा चांसेस आपके तो बनेंगे BHNI कैटेगरी में मेरे हिसाब से, गांधार के अंदर, उसके बाद रिटेल में, उसके बाद SHNI में। हाँ, यूजुअली डिफिकल्ट रहता है SHNI विदाउट अ डाउट, लेकिन IREDA और फ्लेयर के अंदर SHNI ठीक रहेगा, मैं ये नहीं बोलूंगा IREDA में आने ही आना, उसमें कंफर्म नहीं, ठीक चांस है। ओके, 16 लाख कैपिटल, 2 अकाउंट्स, टाटा शेयर होल्डर, ठीक है, आप भी वही करो, टाटा शेयर होल्डर हो, 2 अकाउंट हैं तो डेफिनेटली पहले तो आप शेयर होल्डर कैटेगरी को ही प्रेफरेंस दो, उसके बाद जो बचा हुआ है वो आप IRDA और इन सब में स्प्लिट कर लो, मेरे हिसाब से दैट इज मच बेटर ऑप्शन। सर वो प्लीज 10% वाला दोबारा समझा दो, कनेक्शन मिस हो गया था। 10% वाला 10% वाला सिंपल लॉजिक है, देखिए 10% मैंने बोला, अगर आप SHNI कैटेगरी से लगाते हो, SHNI कैटेगरी में आपने 2 लाख प्लस का आपने IPO अप्लाई करा, तो आपको 2 लाख की ही अलॉटमेंट मिलती है, पूरी की पूरी 2 लाख लगाया तो 2 लाख का अलॉटमेंट मिलता है, अगर आपको मिल गया 2 लाख का, 10% का लिस्टिंग गेन आया तो भी 20,000 का प्रॉफिट तो आ गया ना, वो चीज मैं बता रहा था। ठीक है, ओके। 1 पर्सन के 3 डीमैट में टाटा मोटर शेयर हैं तो 3 एप्लीकेशन लगा सकते हैं क्या? 1 पर्सन के 3 डीमैट नहीं नहीं, 1 पर्सन शेयर होल्डर कैटेगरी से एक बार, इतना ही हो पाएगा। आई हैव 15 लाख, 4 अकाउंट में शेयर होल्डर कोटा है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? देखिए सिंपल है, शेयर होल्डर कैटेगरी से ही डायरेक्ट आप लगाओ, मेरे हिसाब से तो वही बेटर है, उसमें मिनिमम अलॉटमेंट तो आपको एटलीस्ट आएगी, और बाकी को आप IREDA वगैरह में स्प्लिट कर लो। ओके, कस्बा में 3 बिड शो होती है, एक ही बिड में सारे लॉट लगाते हैं या सब बिड में लगाने हैं लॉट्स? कस्बा में 3 बिड शो होती है, एक ही बिड में सारे लॉट लगाने हैं या सब बिड में लगा, नहीं देखो, अगर आप कैटेगरी देखना मेन बस, अगर आपकी कैटेगरी जो है वो अलग अलग है, बाकी तो आप जैसा लगा रहे हो कोई दिक्कत नहीं। आई एम हैविंग 2 डीमैट विद सेम पैन, हैविंग टाटा मोटर्स इन बोथ, सो एम आई एलिजिबल फॉर बोथ डीमैट शेयर होल्डर कोटा और टू एनी वन? अगर आपके पास टाटा मोटर है, सेम पैन पर 2 डीमैट में आप एक ही लगा दो, एक एक पैन पर एक एप्लीकेशन का रूल होता है, लेकिन यहाँ पर एक पैन पर एक एप्लीकेशन शेयर होल्डर में, एक एप्लीकेशन रिटेल SHNI BHNI किसी एक में, ऐसा बस, जो 2 बार नहीं अप्लाई कर सकता। ओके, ठीक है, तो मैं जहां तक है बाकी सब प्रोबेबली आप सबके एप्लीके मैंने जहां तक है सबके क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया है। कोई हो सकता है 2-4 मिस हो गए हों, पर मोस्टली मैंने सबको आंसर दिया है। अच्छा, अब मैं सिर्फ 1-2 लोगों की कॉल लेना चाहूंगा, इसमें बात करने का ऑप्शन, हाँ, कोई भी ऐसा इंसान है जिसके बहुत ही, मतलब जिसको लगता है कि हाँ मेरा सोल्यूशन नहीं हुआ और बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है मेरी कोई, जो जो मेरे अब बात करके ही सॉल्व होगी, तो वो मुझसे बात कर सकता है। 1-2 लोगों से मैं बात करने की कोशिश करूंगा, बाकी किसी का क्वेश्चन रह जाए तो आप मेरे को डायरेक्ट DM भी कर सकते हो, वैसे मैंने ऑलमोस्ट सबके आंसर दिए हैं। तो भाई देखो, हैंड रेस तो भाई यहाँ पे सबके हैं,
तो आप प्लीज मुझे चैट में लिख दो कि मेरा कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अभी तक आंसर भी नहीं हुआ है, और मतलब बहुत ही सिग्निफिकेंट है उसका, अगर आप मेरे से पूछते हो तो ही उसका फायदा आपको होगा। तो आप मेरे से पूछ सकते हो, आप मेरे को चैट में अपना बता दो, मैं आपका ही कॉल लूंगा। हैंड रेस तो बहुत सारे हैं, तो मुझे पता नहीं लग रहा है यहाँ पे कि किसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। एक बार मुझे चैट में जरूर मेंशन कर दो ताकि मैं आपसे बात कर सकूं। ओके, हाँ, क्यों है मैं बोल रहे हैं। बी एच व्हाट हैपेंड इफ आई पी इफ ओवर सब्सक्राइब मोर देन, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, राइट। ठीक है। तो यहाँ पर इफ वी अप्लाई इन HNI देन इज देयर एनी इशू इन टर्म्स ऑफ सेल परचेज। नो नो, नो इशूज। वहां पर बस आपको वो HTCG आएगा जो आप खरीदते बेचते हो, खरीदते का अलॉटमेंट मिलेगी, बेचोगे तो ऐसे तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, वरना कोई दिक्कत। BHNI में 10 लाख का अलॉटमेंट होगा क्या? नहीं नहीं, ये 10 लाख पे 2 लाख का अलॉटमेंट ही मिलता है। अलॉटमेंट मैक्सिमम एक उस पे 2 लाख का ही होगा, चाहे आप SHNI लगाओ BHNI लगाओ, मिलेगा 2 लाख का ही। ओके, तो इस हिसाब से तो फिर किसी का कोई खास ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, कि हम कॉल पे जाएं। ऑल राइट। तो इसमें एक बार के लिए मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। जो लोग ये वीडियो यूट्यूब पर देखेंगे, देखो मैंने बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश करी, पहले जैसे हम लोग एनालिसिस करते थे वैसा नहीं है, लेकिन उसका कोई फायदा भी नहीं है। बात तो आपकी है ना, तो आपके सोल्यूशन के लिए ही मैंने इस तरीके से सोचा कि ऐसा बना दूं। तो अगर आप ये सब देखोगे, मोस्टली आपके डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए। तो रिकॉर्डिंग मैं ऑफ कर देता हूँ।